मरियम नवाज कहती हैं मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत वो होगी जिसमें वजीर आजम मियां नवाज शरीफ होंगे। तो अगर ये नून लीग की हुकूमत नहीं है तो सर ये किसकी हुकूमत है? चूंकि जिनकी हुकूमत है उनमें तो इस हुकूमत को मानने पर ही इख्तिलाफ चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पारस। गुजारिश ये है कि जिसकी हुकूमत कोई मार का सर ना कर सके, कोई अचीवमेंट जिसकी ना हो, उसको तो सारे डिसोन कर ही देते हैं। और मेरे ख्याल से मरियम ने भी यही हरकत की है कि चूंकि हुकूमत की कोई अचीवमेंट बताने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, तो उन्होंने कह दिया कि हमारी तो ये हुकूमत नहीं है। जबकि उनसे पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनके क्या लगते हैं या वो कौन है, और उसके नीचे जो 13 के करीब वजीर हैं वो किस पार्टी से हैं, तो पता चल जाता है कि हुकूमत किसकी है। तो एक तो ये सियासी बयान से ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है, जानती वो भी है कि जो कह रही हैं वो ठीक नहीं है। सर यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को होना पड़ेगा। इन्होंने बड़े-बड़े नारे मारे थे कि हमें इसहाक डार, अगर वजीर आजम इनका है, वजीर खजाना इनका है, तो इस हुकूमत का हर मनफी या मस्बत जो क्रेडिट है उसको इनको ओन करना चाहिए। ये मीठा मीठा हापा और कड़वा कड़वा थूथू नहीं होना चाहिए। ये मतलब है ये कहना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये फैक्ट है। इसको तो डिनाई आप कर ही नहीं सकते हैं कि हुकूमत किसकी है जी। पीपल्स पार्टी तो एक सेकंड से पहले पल्ला झाड़ के एक तरफ को खड़ी हो जाएगी। ये हुकूमत नून लीग की है। नून लीग की हुकूमत को अगर उसका अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर ओन नहीं कर रहा है तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। और मैंने उसकी वजह आपको बता दी कि चूंकि कोई अचीवमेंट नहीं है, जो दावे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जो जादू की छड़ी हमारा ख्याल था कि इसहाक डार साहब के पास है, वो काम नहीं कर रही है। और हर गुजरते दिन के साथ क्राइसिस डीपन हो रहा है, तो जाहिर है डिसोन तो करेंगे हुकूमत को अपनी को। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि इस हुकूमत के कफन में आखिरी कील ठुकेगी इसी महंगाई की वजह से, जिसको वो कोशिश कर रहे हैं कि आंखें बंद कर ले उसकी तरफ से, लेकिन इससे जान छुड़ाना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी इसमें। अगले महीने 1.5 महीने में ये आवाजें आपको ग्रास रूट लेवल पर लोगों की तरफ से सुनाई देंगी। और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कहता हूं कि इस वक्त इलेक्शन कराने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए कि सबको पता है कि ये बला हमारे गले पड़ेगी। पीटीआई को उठा के देख ले तो वो अदालतों में पहुंची हुई है, तो कैसे होगा 90 दिन में इलेक्शन? कैसे अदालतों से 90 दिन में फैसले आएंगे? जो भी फैसला आएगा उसके ऊपर अपील होगी, फिर इंट्रा कोर्ट अपील होगी। तो मतलब कहने का ये है कि इलेक्शन तो कोई कराना ही नहीं चाह रहा, अपने गले ये फंदा डालने के लिए कोई आमादा नहीं।